नमस्कार प्यारे साथियों, आज आपके सामने एक उस लेवल की बात की जाएगी जिस लेवल तक आपने सोचा ना होगा कभी। विज्ञान की कई कोचिंगें हैं, कई संस्थाएं हैं जिनमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग लेवल की विज्ञान पढ़ाई जाती है। साइंस कहे तो हमारा माइंड। अगर आप कक्षा 8, 9, 10 के विद्यार्थी हो, आपके लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है। विज्ञान जो हमारा शरीर है यही विज्ञान है, हमारा जो वातावरण है यही विज्ञान है, हमारे आसपास जितनी सारी चीजें हैं यही तो विज्ञान है। विज्ञान कुछ नहीं है आपके लिए अगर आप समझो तो। कोई चीज इतनी छोटी है और उसको इतना बड़ा बना दिया तो कहां से समझ आएगी। प्यारे साथियों, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे विज्ञान पढ़ो, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे वीडियो देखो, लेकिन आप समझो यार, आप उस बात को समझो जो मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि विज्ञान तो हर कोई समझाता है, हर कोई पढ़ाता है, हर कोई इतने मोटे मोटे नोट्स बनवाता है, लेकिन जब तक अपने माइंड में, दिमाग में यह बात नहीं बैठती कि विज्ञान क्या है, कुछ नहीं समझ में आएगा। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से विज्ञान समझी जा सकती है। तो एक उम्मीद के दौर में क्लास चालू की जा रही है। उम्मीद आपसे रहेगी कि आपको समझना है और सीखना है, पढ़ना है। आज के 2026 में आज अपने फर्स्ट तारीख है और फर्स्ट तारीख में कुछ नए पहले विचारों के साथ शुरुआत अपनी होगी। तो सबसे पहले आज मुख्य टॉपिक अपना धन, ऋण, प्लस माइनस, मुख्यतः इसकी सारी स्थिति पर बात होगी। और दूसरी बात, इनकी इतनी गहरी और डीपली जानकारी होना चाहिए ताकि इनका मुख्य कार्य क्या है, ये अंकों के साथ साथ क्या तालमेल रखते हैं, किस स्थिति में धन माइनस हर अंक के आगे पीछे इनकी क्या भूमिका है, कितने इनके डेरिवेशन है। तो गणित का सबसे सरल होना, सबसे उसकी मुख्य चीज होती है कि जो चिन्ह होते हैं गणित के, बस इनकी स्थिति टॉप से टॉप क्या काम करते हैं और माइनस से माइनस से क्या काम कर सकते हैं, इनकी स्थिति आपको बारीकी से जानकारी होना चाहिए बच्चों। फिर मैथ बिल्कुल सरल, दिमाग पर ना बोझ देने वाली, सिंपल और सरल बनेगी। टीचर्स का मुख्य काम यही होता है कि उस वस्तु की जो वास्तविक स्थिति होती है वो आप तक पहुंचे, बस इतनी बात होगी। उसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि दिमाग पर ज़्यादा बोझ होना चाहिए। ज़्यादा यदि बच्चे आप दिमाग पर बोझ लेंगे तो दूसरी चीज़ों पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो ब्रेन के जितने अंग उसमें काम करते हैं अलग अलग विषय पर, उसकी स्थिति पर असर पड़ सकता है। इसलिए तुम्हें ज़्यादा बोझ लेने की दिक्कत नहीं है और पढ़ते समय भी हल्का पढ़ना है, बस उसको थोड़ी चिंतन करके उसकी स्थिति पे जाना है। तो 2026 में आज सबसे 2 मिनट ये बात हो जाए हमारी। अब कहें बच्चों तो हम उस पर 2 मिनट बात कर लें, ठीक है, चलो करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हारा जो रुचि है, उद्देश्य है, तो पहले तो तुम्हारा उद्देश्य निश्चित होना चाहिए कि हमको कहाँ पहुंचना है, लक्ष्य पे। और उद्देश्य में जो हमारे पहुंचने के लिए जो हमारी रास्ता है उसमें कितनी रुकावटें होती हैं, वो कारण भी आपके पास उपलब्ध होना जरूरी है। और उद्देश्य पर पहुंचने के लिए जो लाभदायक हैं, जो कह सकें जो कारण दिखाई भी नहीं देते हैं, वो कारण दिखाई भी देते हैं, उनको भी आपके पास समझ होना चाहिए।